हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके एग्जामिनेशन में अभी 10 से 11 दिन बाकी हैं और जो भी तैयारी आपने की है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बहुत कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी। ऐसा लग रहा होगा बहुत कुछ पढ़ लिया है और ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं याद हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी और ये जो 10 दिन हैं, ये 10 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं क्योंकि ये 10 दिन डिसाइड करेंगे कि मैं अपना जेआरएफ क्रैक करूँगी या नहीं करूँगी, है ना। तो मैंने कैसे अपनी तैयारी की थी और किस तरीके से मैं फेलियर से AIR 57 बन पाई थी, कैसे मेरी प्रिपरेशन में ये लास्ट का जो फेज था ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था, बहुत ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट मेरी तैयारी में आई थी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा था और क्या कुछ चीज़ें मैंने की थी जिसने मुझे ये चीज़ों में हेल्प की थी। बिल्कुल जेन्युइनली जो मैंने किया था वही बताऊंगी, कुछ भी अलग बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगी कि ऐसा लगे अरे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और आप जितना भी पढ़ लो ऐसा लगता ही है कि कम है। बट अगर आप एक तरीके से एक डायरेक्शन में अपनी तैयारी को लेके जाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं कि अब जो लास्ट के 10 दिन हैं वो कैसे हमारे लिए इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे मुझे जेआरएफ दिला सकते हैं, उसकी मैं बात करूंगी। जब मैंने अपना एग्जामिनेशन दिया था 2022 नवंबर में क्लियर हो गया था, सितंबर में मेरा पेपर था, राइट। और मैंने 2021 में भी अपना पेपर दिया था। 2021 में मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं हुआ था और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने 2021 में बहुत ज़्यादा तैयारी की थी क्योंकि फर्स्ट टाइम तैयारी की थी। तो ऐसा था कि बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत कुछ पढ़ा भी। पेपर 1 भी बहुत न्यू था तो वो भी पढ़ा, पेपर 2 में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी वो भी पढ़ी, एंड अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के दौरान दिया था तो मास्टर्स के सेकेंड ईयर में जो चीज़ें होती हैं उनका कोई आइडिया नहीं था तो वो भी नया था मेरे लिए। बट सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। क्या गलतियां मैं कर रही थी मैं बहुत बार आपको बताती हूँ कि टू मच जो है वो भी सही नहीं होता। एंड डेफिनेटली जब आपने कुछ चीज़ पढ़ी है कुछ चीज़ नहीं पढ़ी है तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है और वो कॉन्फिडेंस के लिए रिविजन बहुत ज़रूरी होती है और वहीं पे मैं कहीं ना कहीं लैक कर रही थी। बट फिर जो सेकंड टाइम आया, हमारे टाइम में कोविड चल रहा था तो दो दो साल में जो है 2 ही बार पेपर हो पा रहा था, एक साल में 2 बार पेपर नहीं हो पा रहा था। इवन मेरे टाइम में तो 2.5 साल में 1-2 बार पेपर हुआ था। इसी वजह से 2021 से सीधा 2022 पे जंप हुई थी। एंड जब 2022 में मेरा एग्जामिनेशन हुआ, सितंबर में पेपर था और 15 सितंबर तक जो है मुझे ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, 10 सितंबर तक बेसिकली। फिर मेरी डेट्स आई तो मुझे पता लगा कि हाँ मेरा पेपर जो है वो 29 ऑफ सितंबर को पेपर है। तो मैं 15 सितंबर से 29 सितंबर तक जब मेरा पेपर था तब किस तरीके से सारी चीज़ें लेके चली, वही टाइम पीरियड की बात आपके साथ करने जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिए अगर आप चाहते हो कि कोई भी आपका नोन है जो तैयारी कर रहा है और उसको इस बारे में पता होना चाहिए। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पेपर टू ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो जब ये टाइम पीरियड चल रहा था कि मेरे पास जो है 10-12 दिन बाकी थे तो मैंने क्या किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने जो है अपनी जो किताबें थी, जो मैंने नोट्स बनाए थे, है ना, जो मेरी वीडियोस थी उनको थोड़ा एनालाइज किया एंड जो मेरी रिवीजन की वीडियोस थी उसको मैंने बहुत कम किया क्योंकि फर्स्ट टाइम में बहुत सारी वीडियोस मैराथन्स है, रिवाइज करना है, ये करना है, वो करना है, वो उस चीज़ों में उलझी हुई थी और लास्ट डे तक भी मेरी मैराथन्स कंप्लीट नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत लेंदी होती हैं और एज अ स्टूडेंट जो है एक मैराथन आपको 2-3 बार देखनी पड़ती है तो वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ अब आप इसमें हर चीज़ अच्छे से समझ चुके हो। तो मैं फर्स्ट टाइम में सोते हुए भी जो है पेपर अगले दिन है और पहले दिन मैं सो रही हूँ और मैराथन चल रही है, ऐसा हो रहा था जो कि बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं थी। तो मैंने ये डिसाइड किया यार अब 10-12 दिन है मेरे पास और मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ पाऊंगी, लास्ट टाइम की तरह होगा सारी चीज़ें। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत कम किया वो मटेरियल जो मुझे रिवाइज करना है। मतलब मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे सिर्फ मैं उन पर स्टिक रही और मेरी जो वीडियोस थी, बहुत सारी वीडियोस नहीं, सिर्फ 2 से 3 वीडियोस जो मुझे कवर करनी थी उन लास्ट के 10 दिन में। और यस, मैंने जो है अपने टाइम में 12 घंटे की मैराथन जो है बिल्कुल कवर की थी। वो 12 घंटे की मैराथन मैंने क्या लगातार 12 घंटे में कवर कर ली थी, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी यूनिट्स मेरी कवर होती रही, उन यूनिट्स के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस हो रहे थे वो मैंने कवर किए, इस तरीके से की। सो 2 से 3 दिन में मैंने वो 12 घंटे की मैराथन को जो है बांटा था एंड 2x पे आगे आगे करके जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करती जा रही थी, आगे बढ़ती जा रही थी, जिस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मुझे पता थी उसको नहीं सुन रही थी, नहीं पता था तो वो सुन रही थी। ये तरीके से मैंने वो 12 घंटे की मैराथन जो है पूरे 6-6.5 घंटे में निपटा दी थी। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है कि वो 10-12 दिन में मैंने क्या किया। मैंने अपने नोट्स बनाए थे, हर एक यूनिट की एक कॉपी है ना, या मेरे कुछ पेजेस हैं वो मैंने रिवाइज करने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको रिवाइज किया। एक दिन एक यूनिट उठाई पेपर 1 की, एक दिन एक यूनिट उठाई पेपर 2 की एंड इसी तरीके से पूरा रीडिंग जो है ना, मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा क्रिस्प, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं थे,
मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से नोट मेकिंग नहीं आती थी, तो थोड़े लेंदी नोट्स थे, बट मैंने जो है पेजेस पलटे एंड फटाफट से गो थ्रू किया, रीड किया, पढ़ पढ़ के जो है मैंने वो सारी किताबें एक एक दिन में ख़त्म की। एक यूनिट की सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हुई थी, और एक पेपर 1 की और एक पेपर 2 की, ये यूनिट मेरी इस तरीके से थी। क्या मैं बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे देख रही थी? टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा नहीं था। मुझे जो क्लास देखनी थी, मेरे टॉपिक जो मुझे कवर करने थे, मैंने जैसा पहले बताया, मैंने वो 2-3 वीडियोस ही रखी थी, तो वही 2-3 वीडियोस जो हैं वही मैंने जो है देखी हैं वो लास्ट के 10-12 दिन में, एंड अपने नोट्स जो हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मैं ये समझ चुकी थी पहली बार पेपर देख के कि जो मैं पढ़ रही हूँ, जो मेरा कंटेंट है, वो बिल्कुल एप्ट है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। रिवीजन में ही मेरी कमी हो रही थी, तो वहां पे मैंने काम किया। कितने मॉक टेस्ट लगाए? तो लास्ट के 10 दिन में जो है मैंने 2 मॉक टेस्ट लगाए थे। एक मॉक टेस्ट तो अपना कॉमर्स का ही था, एक मॉक टेस्ट मैंने वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैनेजमेंट शिफ्ट का लगा लिया था, एंड उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, 100 में से 60 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन ऐसे ही सही थे, बट मैं खुश थी, क्योंकि अगर हमारे पेपर के 70-75 क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें से मैं 55 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन के करीब सही कर पा रही हूँ, तो एक डिसेंट स्कोर है कि मैं अपने कॉमर्स के पेपर में डेफिनेटली आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 65 to 70 सही कर लूंगी, जो कि मेरा टारगेट भी था, राइट। तो वो चीज़ ने मुझे थोड़ा सा जो है बूस्ट किया मेरा कॉन्फिडेंस, एंड फिर मैंने जो है यही चीज़ फॉलो की जो मैंने आपको बताया, एक दिन एक यूनिट। फिर मेरे पास 1-2 दिन बचा था, तो उसमें मैंने क्या किया, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, जैसे सेक्शंस लिखे हुए थे, फॉर्मूलाज लिखे हुए थे, अपनी जो मैराथन्स मैंने पहले कवर की थी उनके नोट्स थे, उनसे मैंने जो बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूलाज हैं, असम्पशंस हैं, नोट्स हैं, थ्योरीज हैं, सेक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने एक जगह लिखी हुई थी, उनको रिवाइज किया। एंड साथ में एक चीज़ और की थी, वो ये थी कि मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो लगाए थे। जैसे मेरा 2022 का पेपर है जो क्लियर हुआ था, तो 2021-2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए थे। एंड पेपर 1 में मैंने खूब सारी पढ़ाई कर ली थी, तो मैंने सिर्फ अपने नोट्स जो हैं वो रिवाइज किए, एंड मॉक टेस्ट जो है 1-2 दिए थे, वही लास्ट के 10-12 दिन में सफिशिएंट थे। अब मैंने कहाँ पे ज्यादा एफर्ट डाला? जो मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे थे मैंने उनको एक बार अच्छे से रिवाइज किया, एंड जो टॉपिक मेरा नया था मैंने उसको नहीं छेड़ा, बट जो टॉपिक मैंने पढ़ा था फिर भी मैंने गलत कर दिया, या जो टॉपिक पढ़े हुए टॉपिक से रिलेटेड था उसको मैंने एक बार से रिकॉल किया। तो ये जो 10-12 दिन थे, इन्होंने जो है मेरी कंप्लीट रिवीजन करने में एक बेसिक तरीके से हेल्प की, एंड बहुत सारी चीजें ना करके मैंने कुछ चुनिंदा वीडियोस एंड कुछ मेरे जो नोट्स थे उनसे ही अच्छे से रिवीजन कर ली। आपने जो चीजें पढ़ी होती हैं आपको याद होती हैं, आपको पता होता है, जो चीजें आपके लिए मुश्किल होती हैं वो भी आपको पता होता है, जो इजी होती हैं वो भी आपको पता होता है, बट आपको ये मेक श्योर करना है कि जो चीजें मुझे मुश्किल लग रही हैं, अगर वो प्रीवियस ईयर में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, तो उन पे मुझे काम करना है। तो वही काम मैंने भी किया था। अगर मुझे कोई क्लास में जो चीज थी वो मुझे मुश्किल लग रही थी, तो मैंने उसको 2 बार पढ़ लिया उस वीडियो से देख के। फिर अगर मैंने कोई चीज पढ़ी थी मुझे थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, मैंने अपने नोट्स में से उसको रिवाइज किया, अच्छे से समझने की कोशिश की। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कितने घंटे पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, कितना ज्यादा बार बार वो चीज रिवाइज कर पा रहे हो जिसमें आपको दिक्कत आ रही है और वो आप सही कर पा रहे हो, वो मैटर करता है। तो यहाँ पे आप 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने से तो बात नहीं बनेगी, हमेशा ही पढ़ते रहना है, हर टाइम ही पढ़ते रहना है। तो आप ये मत देखो कि कितने समय आप पढ़ रहे हो, मैंने ये नहीं देखा था। मैं अपने एक रूम में आ गई थी, जिस रूम से अभी आपके लिए क्लासेस लेती हूँ ना, उसी रूम में आ गई थी, खाली रूम, सिर्फ और सिर्फ मेरी 10-15 किताबें थी, है ना, और जो 1-2 नोट्स की और किताबें थी वो थी, और एक चेयर थी, ठीक है। तो एक साइड जो है वो पाइल अप की हुई थी नोटबुक्स, एक एक नोटबुक उठा के दूसरी साइड रखती जा रही थी। तो 10 दिन के बाद जो है वो सारी की सारी नोटबुक्स इधर साइड आ गई थी कि मैंने पूरा अच्छे से रिवाइज कर लिया है। जो मेरी मैराथन थी वीडियो, या मेरी कोई वीडियो थी जो मुझे देखनी थी, वो मैंने जो है 2x पे देखी, जल्दी जल्दी रिवाइज करने के पर्पज से। एंड जो छोटे छोटे पॉइंटर्स मैं आपको बताती हूँ ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो चीजें जो है वो मैंने अपनी रिवाइज की थी। आपके लिए मैंने वो चीजें इस चैनल पे प्रोवाइड भी कर दी हैं, तो आप चैनल पे देख सकते हो, शॉर्ट की वीडियोस हैं वो आपको दी हुई हैं, ताकि आप छोटे छोटे क्रिस्प टॉपिक्स जो है वो अच्छे से कवर कर सको। वो चीजें मैंने अपने टाइम में की थी, वही चीजें आपको भी प्रोवाइड करने की कोशिश इस चैनल के माध्यम से मैं करती हूँ। तो यही सारी चीजें थी। हाँ, मैंने जो है बिल्कुल सब कुछ त्याग दिया था, मैं कोई लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रही थी, कोई टीचर से जो है बिल्कुल भी ये नहीं था कि हर क्लास जाके देख रही हूँ, इंटरेक्शन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं अच्छे से रिवाइज कर लूंगी तो डेफिनेटली जब मेरा पेपर होगा, पेपर दे के आऊंगी, तो मैं अपने टीचर को बता पाऊंगी कि हाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है एंड इस बार नेट जेआरएफ हो जाएगा। और वही चीज हुई, क्योंकि मैंने जो है अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया, अपनी पढ़ाई जो है उसी पे सिर्फ फोकस रखा है 10-12 दिन, और कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया जीरो, ठीक है, इंस्टाग्राम तो अभी मैंने अभी जस्ट चलाना शुरू ही किया है अभी रिसेंटली, तो सब चीजें जो है बंद थी, बहुत ज्यादा कोई डिस्ट्रैक्शन पहले ही नहीं थी, उसको बिल्कुल और भी कम कर दिया। टेलीग्राम जो है वो अनइंस्टॉल कर दिया था पेपर से 10-12 दिन पहले, क्योंकि जितना मटेरियल मेरे पास था ना उतना सफिशिएंट था, मुझे और मटेरियल की जरूरत नहीं थी।
मुझे उस मटेरियल को ही रिवाइज करना था। तो इसीलिए बिल्कुल डिस्टिंक्ट हो गई थी, हर चीज़ से अलग हो गई थी, कोई ज़्यादा जो है घर वालों से भी मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब। और वही चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी जो आप अचीव करना चाहते हो उसमें, क्योंकि आप बिल्कुल शिद्दत से फोकस के साथ एक जगह पे जब काम करने लग जाओगे तो रिटर्न्स आपको वहाँ से बिल्कुल मिलते ही हैं। और वही चीज़ मेरे साथ भी हुआ, कुछ बहुत ज़्यादा अलग मैंने नहीं किया था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई मैंने इन लास्ट के 10 दिन में नहीं की थी, क्योंकि मैं जो ऑलरेडी इतनी पढ़ाई कर चुकी हूँ 1-1.25 साल से, वो मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है, उसको मेरे को समेटना है, ना कि और ज़्यादा बिखेरना है। तो उसको समेटने के लिए 10-12 दिन जो है इस तरीके से मैंने पढ़ाई की, एंड वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प कर पाई। जब मैं नोट्स रिवाइज कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें जो है आती थी, वो रिवाइज हो गई। कुछ कुछ चीज़ें ऐसे पॉइंटर्स होते हैं जो आपके माइंड से स्किप हो जाते हैं, वो भी मुझे रिकॉल हुए, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ अब मैंने पूरी यूनिट रिवाइज कर ली है। और कभी भी मुझे ओवर कॉन्फिडेंस जैसा फील होता है तो हमेशा एक ही चीज़ रहती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। जब भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, आप चेक कर लो ना कितना आपको आता है कितना नहीं आता। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि मुझे तो सब आता है, मुझे रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अब रिवाइज करने की जरूरत नहीं है तो प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करके पता लगेगा कि आपको वो चीज़ आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, नहीं आती है तो क्वेश्चन गलत होंगे, नहीं आ रही होगी तो उसको सही करोगे। सिंपल सी ये चीज़ है जो मैंने अपनी तैयारी में फॉलो की, और आपको भी मैं यही चीज़ बोलूंगी, आप भी अपनी तैयारी में यही चीज़ करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है इस टाइम पे लगा लें, और जो भी आपके पास रिटन मटेरियल है उसको एक बार गो थ्रू कर लें, मोर देन सफिशिएंट ये चीज़ आपके लिए होने वाली है। टाइम मैनेजमेंट का मैंने बहुत खास ध्यान रखा, तो मैंने अपने माइंड में एक स्ट्रेटजी क्लियर कर ली थी कि मुझे किस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। पहले डीआई करना है, फिर क्वेश्चंस करने हैं, फिर आरसी करना है, पेपर 1 के आरसीज बाद में करने हैं, कैसे क्या चीज़ रहेगी। तो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लिया था, कंप्लीट स्ट्रेटजी बना ली थी, मॉक टेस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग देती थी, एंड अकॉर्डिंगली ही हमेशा प्रैक्टिस करती थी। एक आरसी एक डीआई डेली प्रैक्टिस करती थी ताकि मेरी हैबिट बन सके और मैं रीड कर सकूं एक गो में पूरे के पूरे 5 क्वेश्चन, पूरा पैसेज, एंड उनको आंसर कर सकूं। मेरा बहुत कम ऐसा होता था कि 5 में से 5 क्वेश्चन सही होते थे। इवन एग्जामिनेशन में भी मेरे 15 क्वेश्चन थे जो आरसी के, उनमें से 12 या 13 क्वेश्चन ही सही हुए थे। बट ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा लगे यार आरसी देख के कि ऐसे आरसी कैसे करूं। 5-7 मिनट में 10 मिनट में बहुत ईजिली हो जाता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आप 5 में से 5 ही आरसी सही कर रहे हो क्वेश्चन आरसी के, बट आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप टाइमली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको। एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक टाइम मैनेजमेंट आप जो है खुद सीख जाओगे। ऐसे डीआई के साथ हुआ, 10-15 मिनट 12 मिनट लग रहे हैं, तो पेपर में भी 10-12 मिनट में एक डीआई बहुत आसानी से हो गया था, है ना। 7-8 मिनट में ही आसानी से हो जाता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्पीड एंड एक्यूरेसी पे आपके कमांड हो सकेगी। तो यही चीजों पे फोकस करो एंड अपने आप को बिल्कुल अलग करो। ऐसा नहीं कि अरे मैं सबसे अलग हूँ, ये मेरा स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, नहीं, मुझे कुछ बेटर करना है, उसके लिए मुझे अभी जो है थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा, अलग से फोकस्ड होकर तैयारी करनी पड़ेगी। वो सोच के साथ करो ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो एंड रिजल्ट बहुत अच्छा आए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मैंने जो चीजें की वो आपको मैंने बताई, बिल्कुल ऑनेस्टली जो चीज मैंने की वही आपको बताई। बहुत सारी चीजें पहले ही आप पढ़ चुके हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओवरबर्डन होने की जरूरत नहीं है। जो है उसको मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करके उसको ऑप्टिमाइज करो। मिनिमाइज को ऑप्टिमाइज करोगे तो ही रिजल्ट्स आएंगे। मैक्सिमाइज करना है पहले कंटेंट को, फिर वो ऑप्टिमाइज नहीं हो रहा है तो दिक्कत होगी, परेशानी होगी, बर्डन फील होगा, राइट। तो ये चीज आपको फॉलो करनी है, और इस एग्जामिनेशन के लिए खूब अच्छी तैयारी आपको करनी होती है। अगर आप बिगिनर हो, है ना, और आप जो है देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो अभी फिलहाल मेरी मैराथन चल रही है, वो आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा इस अकॉर्डिंग पूरा शेड्यूल बैठेगा, अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग करना। एंड अगर आप लोग दिसंबर के लिए तैयारी करना चाहते हो, 6 महीने देना चाहते हो इस तैयारी को, 1 साल देना चाहते हो इस तैयारी को, अपनी मास्टर्स में हो या अभी जस्ट मास्टर्स के 4th सेमेस्टर में हो या अभी मास्टर्स होने वाली है, इस बार एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हो दिसंबर 2026 में, तो कंप्लीट गाइडेंस आपको मिलने वाली है कंप्लीट जेआरएफ अड्डा टीम के साथ। पेपर 1 आपको सभी फैकल्टीज जो माहिर हैं अपनी यूनिट्स में वो करवाएंगे, एंड पेपर 2 कॉमर्स जैसे मैं करवाऊंगी, बाकी अदर यूनिट्स हैं, अदर फैकल्टीज जो हैं वो करवाने वाली हैं। तो 14 सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं पेपर 2 के और पेपर 1 आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री। ओनली पेपर 2 लेना चाहते हो आप ओनली पेपर 2 ले सकते हो, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ओनली पेपर 1 लेना चाहते हो ओनली पेपर 1 ले सकते हो। पेपर 1 एंड पेपर 2 जैसे कॉमर्स आपका अवेलेबल है तो पेपर 1 एंड पेपर 2 आप ले सकते हो। तो बिल्कुल आपको जो है स्टडी प्लानर के साथ, पीडीएफ नोट्स के साथ, प्रिंटेड नोट्स के साथ, वीकली टेस्ट होंगे, इग्निशन बैच प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, टॉपिक वाइज वीडियोस होंगी, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, कॉम्प्रीहेंसिव तैयारी स्ट्रक्चर्ड वे में एक डिसिप्लिन तरीके से आपको सब चीज करवाई जाएगी, एंड हर चीज को बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस आपको करवाया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सभी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। जुलाई 1st वीक से आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी।
सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच। मैराथन चल रही हैं, अगर आप लोग मैराथन्स देखना चाहते हो, फॉलो कर रहे हो, तो बिल्कुल आप लोग फॉलो कर सकते हो और अपना टाइम बनाओ। 10 दिन जो है इनमें देखो क्या करना है, चीजें मिनिमाइज करो और उसको ऑप्टिमाइज करो, जैसा मैंने बोला यही हमारा जो है रूल है सिलेक्शन का इस बार। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।